गोविंद सिंह डोटासरा है नाराज, विधानसभा नहीं आ रही है रास। जी हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों विधानसभा से बड़े नाराज है। मुंह फुलाए घर बैठे हैं और विधानसभा भी नहीं पहुंचे। करीब 3-4 दिन की तो विधानसभा निकल भी चुकी है। वहीं पिछली बार का अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गोविंद सिंह डोटासरा ही बोल रहे थे और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एकदम शांत चुप लगाए बैठे थे। वहीं अगर आप इस बार क्या विधानसभा सत्र देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। डोटासरा जी तो गायब है और सारा मोर्चा टीकाराम जूली संभाले हुए हैं। अब क्यों गोविंद सिंह डोटासरा नाराज है और क्या वो सच में विधानसभा आएंगे और क्या सच में वो नाराज है भी, ये तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। हाँ, डोटासरा जी नाराज तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। आप पुराने समय का रिकॉर्ड भी देख लीजिए। डोटासरा लंबे समय से विधानसभा में है, विधायक हैं, लेकिन उनकी हाजिरी अगर आप विधानसभा के अंदर देखेंगे तो बड़ी ही लगातार रहती है। काफी उपस्थित रहने वाले नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बावजूद इसके। लेकिन अगर वो विधानसभा नहीं पहुंच रहे और मानसून सत्र में नहीं पहुंच रहे और शुरुआती हफ्ते में भी नहीं पहुंच रहे हैं तो नाराज तो है, निश्चित तौर पर नाराज है और बड़े ही दुखी है किसी बात को लेकर। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी नाराजगी, अपने दुख का इजहार करते हुए नजर आए, जिसमें वो कह रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष से उनकी खासा नाराजगी है, उन पर तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे थे। तो अब देखते हैं नाराजगी कब दूर होगी और कब डोटासरा विधानसभा में आते हैं। क्या डोटासरा जी सर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी जी कुर्सी खतरे में आ जाए, क्योंकि ऐसा कुछ दावा कर रहे हैं? हाँ, वो इस तरह का कुछ महाभियोग लाने की कोशिश में है और विधानसभा में, क्योंकि उनका बड़ा विशेष नाराजगी है विशेष तौर पे विधानसभा अध्यक्ष से कि वो पक्षपात करते हैं और वो उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन स्टिल आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे और डोमिनेंसी देखेंगे, तेज आवाज में चीखता चिल्लाता, मुद्दों को रखता, बात करता हुआ देखेंगे तो डोटासरा को सबसे ज्यादा देखेंगे पूरे विपक्ष के अंदर। लेकिन बावजूद इसके ये भरोसा भी डोटासरा को ही है कि वो पक्षपात करते हैं। बाकी और कोई विधायक इस बारे में बात करता हुआ नहीं दिख रहा, ना ही विपक्ष का दिख रहा है, ना कोई निर्दलीय दिख रहा है। लेकिन स्टिल अब इस तरह का क्या वो कुछ कर सकते हैं टेक्निकली, कानूनन तौर पे? हाँ, ऐसा संभव है, बेशक संभव है। लेकिन अगर नंबर्स से बात करें और उनके पक्ष में खड़े हुए लोगों से बात करें, अगर इस तरह के बयान और विधायकों से भी आ रहे होते, विपक्ष के लोगों से आ रहे होते, निर्दलीय से आ रहे होते, कोई संभवतः सत्ताधारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति बोल रहा होता। इस तरह की चीजें होती हैं जब पुराने अगर ट्रैक रिकॉर्ड से देखेंगे। पहले जब ऐसा कभी हुआ है कि किसी विधानसभा अध्यक्ष के विरोध में इस तरह की बातें उठी हैं तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो आप नहीं कहा जा सकता क्या वो सफल होंगे नहीं होंगे, वो तो देखने को मिलेगा। बट हाँ, टेक्निकली संभव है ऐसा। अच्छा सर, क्या सच में पक्षपात हो रहा है? आपको लगता है आपने विधानसभा के सत्र पिछले भी देखे, क्या पक्षपात होता है? पक्षपात देखिए, आप जो भी विधानसभा में स्पीकर होता है वो किसी ना किसी सत्ताधारी पार्टी से ही आया होता है बेशक, और सत्ताधारी पार्टी की ही वजह से ही, उसके वोट पाने के की वजह से ही वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पे आसीन होता है। तो क्या उसकी वजह से पक्षपात होता है? शपथ और उस तरह के बातचीत तो है ही, लेकिन स्टिल हाँ, एक झुकाव तो व्यक्ति का होता ही है, वो आपको देखने को भी मिलता है। साथ के साथ में जो विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है वो इसमें, मैं किसी भी पार्टी, किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र के पुराने सरकार के कार्यकाल से भी आप समझेंगे इस बात को, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लोग ज्यादा संख्या में होते हैं विधानसभा के अंदर विधायक के रूप में उपस्थित। तो जो इसीलिए वो सत्ता में है बेशक, तो ज्यादा संख्या में जो लोग होंगे उनकी डोमिनेंसी तो रहेगी ही रहेगी, उसमें ज्यादा स्पीकर भी कुछ नहीं कर पाएगा और उन्हीं की विजय होती हुई आपको दिखाई देगी, डोमिनेंसी उन्हीं की स्थापित रहेगी। और एक हल्का हो ना हो कुछ झुकाव भी संभवतः किसी न किसी स्पीकर का हो सकता है अपनी पार्टी की ओर कई मुद्दों को लेकर। और सरकार के हिसाब से चीजें होने वाली हैं, जो फैसले और नियम और सिस्टम बनेगा, जो पूरा आगे चीजें बढ़ेंगी प्रदेश को लेकर, वो सरकार के फैसलों से बढ़ेंगी। अगर विपक्ष उसमें अड़ंगा ही लगाता रहेगा तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो स्पीकर के तौर पे जिम्मेवारी भी उस व्यक्ति विशेष की बनती है कि चीजें ढंग से आगे बढ़े, तरीके से आगे बढ़े और बढ़े आगे कम से कम। तो उन सब चीजों को आप किस पैमाने पर नापेंगे, बड़े ही चश्मों से आपको देखना पड़ेगा, तब आप तय करेंगे कि पक्षपात होता है कि नहीं होता। सारे एस्पेक्ट आपको बड़े बारीकी से देखने रहेंगे सर, क्योंकि देखिए ये आरोप ना छोटा नहीं है। आरोप अगर आप राज्यसभा स्तर पर देखें तो वहाँ भी होता है, वहाँ भी आरोप लगाता है विपक्ष के राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। यहाँ पर डोटासरा जी बोल रहे हैं, तो सच्चाई तो हो सकती है। हो सकती है बेशक, मैंने सारे एस्पेक्ट बताए ना आपको कि सत्ताधारी पार्टी से व्यक्ति निकल के आया तो झुकाव भी हो सकता है। बड़ी संख्या में सत्ताधारी पार्टी के लोग होते हैं तो उनकी डोमिनेंसी की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि बात दब जाती है, विपक्ष की संख्या का बल कम होता है।
तो वो सारी चीजें, फिर चीजों को भी आगे बढ़ाना है। विपक्ष के अड़ंगे पर ही स्पीकर जोर दे देगा तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, नियम कैसे बनेंगे, कानून कैसे बनेंगे, नीतियां कैसे बनेंगी प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए। तो वो सारी चीजें आप हर चश्मे से मौके को, जिस समय आप ये हो रहा है, आप जिस समय आरोप लग रहे हैं, जिस संदर्भ में, जिस प्रकरण में आरोप लग रहे हैं, उसको आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, उस समय के घटनाक्रम को। क्या आप पक्षपात हुआ है, क्योंकि आपको चश्मे इसमें काफी हो गए, तो ये इसलिए काफी बैलेंस हो जाएगा। सर, वो जो वीडियो है जिसमें आरोप लगा रहे हैं डोटासरा जी, उसमें वो एक और बात कर रहे हैं कि सरकार लगातार कह रही है कि इस परीक्षा में धांधली हुई, इस परीक्षा में धांधली हुई, सब लोग धांधली से सेलेक्ट हो गए। तो सरकार को तो 2 साल हो गए, सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? उनका कहना ऐसा है। अच्छा, आप धांधली करवा दिए और करवाने के बाद भाग गए, तब आप कुछ नहीं किए। सरकार कर तो रही है। जो एसओजी ने काम किया है, जो तमाम लोग पकड़े गए हैं जमानत पे, हालांकि बाहर भी आ गए हैं कई, वो एक ध्यान देने वाली बात है, बट स्टिल जो बड़े बड़े लोग आरपीएससी के सदस्य आए हैं, आरपीएससी भंग, तमाम चीजें हुई हैं। तो ये सब एसओजी के कारण ही तो हुआ है। पेपर फिर उसके बाद निरस्त हो गया है। जो अंदर भर्ती में लोग बैठे हुए, जो 4-4 साल नौकरी कर ली है, उनको खींच के बाहर लाया जा रहा है। एक सबसे बढ़िया जो नया सिस्टम मुझे बड़ा आकर्षक लगा, अभी जो फैसला लिया है सरकार ने, कि जितनी भी पिछले समय के अंदर भर्ती हुई है, उनमें विकलांग कोटे से जो लोग भर्ती हुए, उनका मेडिकल करवाया जाएगा, ताकि पता चले कि असल में जो लोग नौकरी पा रहे हैं विकलांग कोटे में, वो है भी नहीं या नहीं है, तो ताकि जो असल में हकदार है उन लोगों को फायदा मिले। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो चीजें कर तो रही है सरकार। धीरे धीरे लगेगा। आप सिस्टम इतना कमाल कर दिए, 17-26 पेपर लगभग लीक हुए, तो पकड़ने में देर तो लगेगा। ये जाल पूरा मकर जाल गहरा है, और जो कह रहे हैं कि बगैर बड़े मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े जाते, उसके लिए मैं सरकार पक्ष के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि एक मर्यादा होती है, जो विशेष तौर पर आपने भी देखी होगी, पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से देख लीजिए। जो असल में बड़े मगरमच्छ हैं, उनको बड़े मगरमच्छ ज्यादा कुछ कहते नहीं है। ये राजनीति का कड़वा सत्य है। तो शायद उसकी वजह से जो टॉप लेवल के लगभग मगरमच्छ है वही बचे हुए हैं। बाकी लपेटे में तो मोटा मोटा ऊपर का टॉप जो सेकंड हाईएस्ट लेयर है वो तो आ गई है, और वो आ रही है, और वो आ जाएगी, क्योंकि पीएसओ तक पहुंच गए, बताए सीएम के, तो टॉप लेवल तक पहुंच तो गए हैं। अब जो बड़े मगरमच्छ है, अगर वो बड़े मगरमच्छ का ख्याल रखेंगे तो बचे रहेंगे जो बड़े मगरमच्छ है, वरना देखिए चुनावी मुद्दा तो रहेगा ये इस बार भी। सर, एक और बात टीकाराम जूली कह रहे नेता प्रतिपक्ष की सरकार के पास फंड नहीं है, आरजीएचएस जैसी जो योजनाएं है वहां तक सरकार के पास फंड नहीं है, किल्लत है, और कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे रही है। देखिए, सिस्टम पूरा सरकार का वैसा होता है, ये बड़ा ही बड़ा सिस्टम है, लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको उसकी तनख्वाह अगर समय पर नहीं मिल रही है, ये बड़े ही दुख की बात है। लेकिन विशेष तौर पर अगर आप पुराने समय के हिसाब से देखेंगे, ऐसा अक्सर कर हुआ है कि कई बार कई डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारियों को तय समय पर उनका वेतन नहीं मिल पाता है। इवन सरकारी मास्टरों तक में होता है, जबकि मास्टर जो टीचर की नौकरी है स्टेट गवर्नमेंट की, वो काफी प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है, बट स्टिल कई बार मास्टरों को तनख्वाह समय से नहीं मिलती है। तो वैसा उस सिस्टम की वजह से होता है। अब ये कहाँ खामी है वो देखा जाए, और जो आरजीएचएस जो योजना है उसमें जो अस्पतालों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया, आप उसके हवाले से ये समझ और कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो सिस्टम है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, उसको सेट आउट होते होते समय लग रहा है, लेकिन जो तय समय उस पर भुगतान किया जाएगा, और भुगतान लगातार किए जा रहे हैं। तो उसके लिए आप इंतजार भर समझ लीजिए। लेकिन हाँ, तनख्वाह जिस व्यक्ति को नहीं मिल रही है उसके काम की, ये बेहद चिंताजनक बात है।